हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। इस वीडियो सेशन में हम आपको फिर से एक नई स्टोरी को ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। हमने आपको स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए एक क्रम बनाया है। किस प्रकार से हम सबसे पहले टू वर्ब टू हैव मॉडल्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस, वॉइस, उसके बाद फिर हम नरेशंस। इस प्रकार से हम हमारी स्टोरी को ईजी से टफ, इजी टू टफ वे में लेके जाएंगे और इससे आप इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। साथ ही आप प्रपोजिशन, कंजंक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच जो भी आपकी स्पीकिंग में आवश्यक होते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन में और इसके आगे वाले वीडियो सेशन में और इसके पीछे वाले वीडियो में आप देख के सीखेंगे। इसलिए इस प्रकार के वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, और अगर इस प्रकार का वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि इस प्रकार का वीडियो सेशन हमें कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का वीडियो जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए, हाँ एक बात और है, ये वीडियो से आप ट्रांसलेट करना तो सीखते हैं और जो आप लिखते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, वही आप स्पीकिंग में अंततः बोलते भी हैं। और दूसरी बात, जो स्टोरीज होती हैं वो हमारे जीवन में हमें एक अच्छी प्रेरणा भी देती हैं। तो हमें दो काम हो जाते हैं, एक तो हम खुद ट्रांसलेट करना सीखते हैं, दूसरा प्रेरक स्टोरीज हमारे जीवन में एक अच्छी प्रेरणा देती हैं जिससे हमें अपने आप में भी मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हम देखते हैं, एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की कहानी। अब देखते हैं इस बच्चे की कहानी में क्या है। चलो तो देखिए, सबसे पहले स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड, तो हम क्या बोलेंगे, बच्चे की कहानी। थोड़ा कलर हम थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, वैसे डिफरेंट ही है, ये ब्लैक है, वो दूसरा कलर था, थोड़ा रेडिश टाइप ले लेते हैं कलर हम, ये ले लेते हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, बच्चे की कहानी। मैन, अ मैन रीच्ड, आ लिखना पड़ेगा, अ मैन रीच्ड एट होम आफ्टर द होल डे वर्क। एक आदमी, एक आदमी पूरा दिन, मतलब होल डे वर्क, पूरा दिन काम करने के बाद, करने के बाद घर पहुंचा। ठीक है, एक आदमी काम करने के बाद घर पहुंचा। अ मैन रीच्ड एट होम आफ्टर द होल डे वर्क, एक आदमी पूरा दिन काम करने के बाद घर पहुंचा। एज सुन एज ही ओपन्ड द डोर, एज सुन एज जैसे ही, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एज सुन एज ही ओपन्ड द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ही सा, उसने देखा, उसने देखा। देखो, हम इसमें पास्ट और फ्यूचर को ज्यादा कवर करेंगे। दैट की हिज सन इज वेटिंग फॉर हिम इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, मतलब उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है। इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग का मतलब होता है सोने के बजाय। तो थोड़ा सा हम इसे अच्छा सेंटेंस बना लें कि उसका बेटा, उसका बेटा सोने के बजाय, सोने के बजाय मतलब सो नहीं रहा, सोने के बजाय, सोने के बजाय उसका इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। उसका बेटा सोने के बजाय उसका इंतजार कर रहा है। भाई उसे सोना चाहिए था, परंतु वो सोने के बजाय अपने पापा का इंतजार कर रहा है। जस्ट आफ्टर हिज एंट्री एट द होम, जैसे ही, जैसे ही उसकी, या जैसे ही उसका घर में प्रवेश होता है, अपन एंट्री लिख, जैसे ही उसकी घर में एंट्री होती। दरअसल एंट्री इंग्लिश शब्द ही है, पर मैंने लिख दिया है, लिखना नहीं चाहिए पर मैंने लिख दिया है, तो आप लिख लें जैसे ही उसका घर में प्रवेश होता है, जैसे ही उसके घर में एंट्री होती है, जैसे ही उसकी घर में एंट्री होती। सन आस्क्ड, बेटा पूछता है, बेटा पूछता है, मतलब पास्ट की बात है ये, इसे कहें बेटा ने पूछा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बेटा ने पूछा। क्योंकि स्टोरी है इसलिए हमेशा बोल देंगे बेटा पूछता, पर है पास्ट की बात। डैड, पापा, पापा, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं, क्या मैं एक, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यहां लिख दे रहे अपन फिर से, क्या मैं
एक सवाल या प्रश्न, बात एक ही है, पूछ सकता हूं। क्या मैं एक सवाल या प्रश्न पूछ सकता हूं? यस, हाँ, पिता ने कहा। हाँ, अवश्य। ऑफ कोर्स को क्या बोलेंगे? अवश्य। अवश्य। पूछो। पूछो। अब इसे ये है कि फ्रैंकली लिखा मतलब खुलकर पूछो। पूछो खुलकर। तो हम इसे आगे पीछे करेंगे, इसको पहले करेंगे। खुलकर पूछो, फ्रैंकली पूछो, खुलकर पूछो। व्हाट यू वांट टू आस्क, जो तुम पूछना चाहते हो। जो तुम पूछना चाहते हो। भाई जो तुम पूछना चाहते हो खुलकर पूछो। फादर सेड, पिता ने कहा। पिता ने कहा। पिताजी ने कहा भाई जो कुछ पूछना चाहता है, जो चाहते हो खुलकर पूछ लो। पापा, बेटा बोलता है पापा, हाउ मच डू यू अर्न इन एन आवर। पापा, आप, इसका मतलब होगा आप एक घंटे में, एक घंटे में कितना, आप एक घंटे में कितना कमाते हैं। आप एक घंटे में कितना कमाते हैं। कितना पैसा भी लिख सकते हो, कमाते हैं तो पैसा ही तो कमाते हैं। आप एक घंटे में कितना कमाते हैं, है ना। फादर गॉट एंग्री, पिता गुस्सा हो गया। पिता गुस्सा हो गया। और एंड को क्या बोलेंगे? और कहता है सैड, और कहा। पिता गुस्सा हो गया और उसने कहा व्हाट इज योर कंसर्न विथ माई इनकम। कंसर्न का मतलब होता है संबंध या मतलब आपका, आपका मेरी कमाई से क्या लेना देना। कंसर्न का मतलब होता है लेना देना या मतलब। आपको मेरी कमाई से क्या लेना देना। व्हाट इज योर कंसर्न विथ माई इनकम। व्हाई आर यू आस्किंग सच अ नॉनसेंस क्वेश्चन। तुम इतना या ऐसा या इतना, ऐसा लिख ले रहे हैं। तुम ऐसा, तुम ऐसा फालतू सवाल, तुम ऐसा फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो। तुम ऐसा फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू आस्किंग सच अ नॉनसेंस क्वेश्चन। सच अ नॉनसेंस क्वेश्चन मतलब तुम ऐसा फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो गया। नॉनसेंस मतलब होता है फालतू या बेकार का सवाल क्यों पूछ रहे हो। सन, सिंपली, बेटा। सिंपली मतलब होता है यूं ही, यूं ही। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं। बेटा कहता है पापा यूं ही मैं जानना चाहता हूं। फादर रिप्लाइड हिम विथ एंग्री, पिता ने गुस्से में जवाब दिया। पिता ने गुस्से में जवाब दिया। पिता ने गुस्से में जवाब दिया। एंग्री, विथ एंग्री मूड मतलब पिता ने गुस्से में जवाब दिया। वाइल गैजिंग हिम, उसे घूरते हुए। वाइल गैजिंग का मतलब होता है घूरते हुए, उसे घूरते हुए, उसे घूरते हुए। इसमें है क्वेश्चन सन सिंपली आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। पिता ने गुस्से में जवाब दिया उसे घूरते हुए। नो आई विल नॉट टेल यू, नहीं मैं मैं तुमको नहीं बताऊंगा। मैं तुमको नहीं बताऊंगा। जाओ, गो मतलब जाओ, गो जाओ और सो जाओ। जाओ और सो जाओ। सन गॉट अपसेट, बेटा, गॉट अपसेट मतलब क्या होता है भाई। बेटा दुखी हो गया। बेटा दुखी हो गया। एंड स्लेप्ट इन द रूम, और
और कमरे में सो गया। बेटा दुखी हो गया और कमरे में सो गया, इन द रूम। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, द पर्सन रियलाइज्ड, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को एहसास हुआ। रियलाइज मतलब क्या होता है? एहसास हुआ। उस व्यक्ति को एहसास हुआ। वाई इज हिज सन आस्किंग सो, उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ यहाँ से इस साइड का, कि वाई इज हिज सन आस्किंग सो, उसका बेटा ऐसा क्यों पूछ रहा है? उसका बेटा ऐसा क्यों पूछ रहा है? He came close to son, वह बेटे के पास आता है, वह बेटे के पास आता है, वह बेटे के पास आता है। इन द रूम, वह बेटे के पास आता है कमरे में, और पूछता है, और उसने पूछा, मतलब आया और उसने पूछा, आर यू स्लीपिंग माई सन, क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम सो रहे हो बेटे? क्या तुम सो रहे हो बेटे? सन, नो, बेटा, नहीं पापा, नहीं पापा, अभी नहीं सो रहा, नहीं पापा, नहीं, मतलब यहां से है फादर शेड, पापा ने कहा, फादर शेड, पापा ने कहा, आई अर्न 100 रुपीज, मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मैं 100 रुपये कमाता हूँ 1 घंटे में। अब इसे करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। सन मतलब क्या हो जाएगा? बेटा। पिक्ड अप हिज कैश बॉक्स, बेटे ने अपनी गुल्लक उठाई। बेटे ने क्या किया? अपनी गुल्लक उठाई, मतलब गुल्लक, कैश बॉक्स को क्या बोले? गुल्लक। फ्रॉम अलमेरा, गुल्लक उठाई कहाँ से? अलमारी से। बेटे ने अपनी गुल्लक उठाई अलमारी से। एंड हैविंग ब्रोकन इट, और उसे तोड़कर, गुल्लक जानते हो आप? जानते होगे सभी, गुल्लक ऐसा टाइप का रहता है, ऐसा और अलग अलग प्रकार का आता है, ऐसा कुछ रहता है, और उसमें यहाँ से छेद बना देते हैं, उसमें ऐसा छेद रहता है, उसमें पैसे डालते हैं। कई बार ये छेद ऊपर भी रहता है और उसमें से पैसे डालते हैं अंदर, ये अंदर डालते रहते हैं पैसे, से गुल्लक रहता है, उसमें फिर निकलते नहीं है। और उसे तोड़कर, हैविंग ब्रोकन इट, इसे तोड़कर, ठीक है, हैविंग ब्रोकन, स्टार्टेड काउंटिंग मनी, पैसे गिनने लगा। आपके लिए इस स्टोरी को काफी सरल बनाया गया है ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है। और उसे तोड़कर उसे क्या करता है? उसके अंदर जो पैसे निकले उनको गिनने लगा, वह पैसे गिनने लगा। देन फिर सन गेव 100 रुपी टू हिज फादर, बेटे ने 100 रुपये उसके पापा को दिए। बेटे ने 100 रुपये उसके पापा को दिए और कहा आई नीड योर 1 आवर, मुझे आपका 1 घंटा चाहिए। अब इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, यह आपको कमेंट्स में बताना है कि इस प्रकार की स्टोरी क्या और आपके लिए लेके आना है। इस स्टोरी में आपने क्या सीखा वह भी आपको कमेंट्स में बताना है। थैंक यू।